हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। जनरल साइंस के क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूं। कितने क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूं? ठीक है, जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पहले जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले के जो एग्जाम में पूछे गए हैं टॉप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, टॉप क्वेश्चन यहाँ पे मैं जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। पर्यावरण नया सेशन चलता है। ठीक है, पर्यावरण का सेशन भी चलता है और जनरल साइंस भी चलता है। ठीक है, तो पर्यावरण और जनरल साइंस दोनों को मैं यहाँ पे कंपटीशन करके लेके आया हूँ। ठीक है, मतलब पर्यावरण का एक अलग टॉपिक रहता है, पर्यावरण की एक अलग वीडियो रहती है, जनरल साइंस की एक अलग वीडियो रहती है, लेकिन रहते दोनों इसी में। ठीक है, दोनों इसी सेशन पे चलते हैं, जनरल साइंस और पर्यावरण। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये बताइए, ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन में जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें मैंने कितने क्वेश्चन रखा हुआ है? ठीक है, उनमें मैंने कितने क्वेश्चन रखा हुआ है? हमने रखा हुआ है यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन। बताइए भाई साहब कितने क्वेश्चन आपने रखा हुआ है? 60 क्वेश्चन इन्होंने रखा हुआ है। कितने क्वेश्चन? 60 प्लस क्वेश्चन इन्होंने रखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों की जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, उन एग्जामों के जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि ये पूछे किस किस में जाते हैं, आपको ये भी बता देते हैं। बताइए भाई साहब किस किस में पूछे जाते हैं? ये मैडम जी आ गई हैं, बताइए बताइए मैडम जी किस किस में ये पूछे जाते हैं? पार्ट 12 है। ठीक है, इस सेशन का कौन सा पार्ट है? 12 पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा पार्ट 12 है। इसके अलावा 11 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है, भाई साहब अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि हमने 60 प्लस लेके आए हुए हैं। मैडम जी बताइए कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने लेके आया हुआ है? ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया कि एसएससी वर्ग 3, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और बैंक, मतलब जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्या है? जरूरी है। ठीक है, उन सभी के लिए ये जरूरी है, ये इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडिकेट ये कर रहे हैं कि ये जो जनरल साइंस के हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने 60 क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने बता रहा है, ठीक है, इन्होंने बता रहे हैं कि एसएससी वर्ग 3, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है, वो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन हमने रखा हुआ है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, पार्ट 12 है, 11 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर दिया। 11 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट प्लेस पे चले जाइए, वहां पे 11 पार्ट आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास वीडियो हैं। ठीक है, वर्ग 3 की आप तैयारी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, वर्ग 3 की जो तैयारी है आप बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। और वर्ग 3, ठीक है, वर्ग 3 में अभी जो डेट है वो डेट आपकी आ गई है। वर्ग 3 की डेट आ गई है 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर की डेट रखी गई है। ठीक है, 19 सितंबर की डेट क्या गई है? रखी गई है। एग्जाम की जो डेट है न्यू डेट, ठीक है, न्यू अपडेट क्या आएगा? 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर की डेट रखी गई है वर्ग 3 की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। भाई साहब क्वेश्चन बताइएगा, इन लोगों को क्वेश्चन बताइएगा आप। ठीक है, कंप्यूटर जी आप इन लोगों को क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? ठीक है, वॉशिंग सोडा इज, ठीक है, धावन सोडा है Na2CO3, Na2CO3H2O, Na2CO3 7H2O और Na2CO3 10H2O। ठीक है, बताइए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का बताइए कंप्यूटर जी, आंसर बताइए कंप्यूटर जी, कौन सा आंसर होगा? साहब ने बता दिया है कि 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा, मतलब 10 Na2CO3 10H2O राइट आंसर होगा धावन सोडा। धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका Na2CO3 10H2O। भाई साहब ने जवाब दे दिया Na2 और हमारे कंप्यूटर जी ने भी जवाब दे दिया। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि कोशिकाओं का अवलोकन। ये ऐसे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, हमने बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है।
पिछले एग्जाम में जो पूछे गए हैं, तो यहाँ से आपको क्या नॉलेज मिलेगा, यहाँ से आपको नॉलेज ये मिलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको ये नॉलेज मिलेगा। कंप्यूटर जी मेरे बताने के बाद आप आंसर बताइएगा। ठीक है, कोशिकाओं का अवलोकन सर्वप्रथम किया था उपरोक्त में से कोई नहीं। एंटोनी न्यूवेनबर्ग, ठीक है, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। बताइए कंप्यूटर जी आंसर बताइए, बच्चों को आंसर बताइए। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, रॉबर्ट हुक कोशिकाओं का अवलोकन सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। फिर भी आप कंप्यूटर जी आंसर आप बताइए, सही बताइए। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अवलोकन सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, मशरूम, मशरूम की बात कर रहे हैं। मशरूम क्या है यहाँ पे, देखिए मशरूम क्या होता है। मशरूम मूल स्तंभ पर्णरहित बायोफाइटा, पुष्पीय पादप है, हरे रेशे युक्त पादप है या खाने युक्त कवक है। बताइए कौन सा इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब कंप्यूटर जी हमारा सही जवाब देगा। ठीक है, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या फोर्थ नंबर इसका सही जवाब है, राइट आंसर हो जाएगा। खाने युक्त कवक, मशरूम क्या है, खाने युक्त कवक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हो, विकिरण यह द्रवों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। एक ही दिशा में ऊष्मा के प्रवाहित होने की प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है, या ठोसों में होता है, या एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विकिरण क्या है, एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बच्चों को कंप्यूटर जी फिर से आंसर दिखा दीजिए कि आंसर फोर्थ नंबर क्या है। आंसर देखिए बच्चों, फोर्थ नंबर देख लीजिए आंसर, एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आंसर ही कंप्यूटर जी आंसर भी बता दीजिए, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है। एक रासायनिक अभिक्रिया, पहला दिया केमिकल रिएक्शन, पहला दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा दिया हुआ है आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक दिया हुआ नाभिकीय अभिक्रिया, और दूसरा दिया नेक्स्ट नंबर फोर्थ नंबर आपको दिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और कंप्यूटर जी बच्चों को हमारे आंसर बताइए, कौन सा आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एनालिसिस करके बताइएगा कंप्यूटर जी, बच्चों का एक भी आंसर मैथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है कंप्यूटर जी आंसर बताइए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है। एक रासायनिक अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सेकंड नंबर देखिए कंप्यूटर जी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, थर्ड नंबर देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक नाभिकीय अभिक्रिया है, और नेक्स्ट नंबर है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फोर्थ नंबर है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बताइए कंप्यूटर जी आंसर बताइए बच्चों को, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक नाभिकीय क्रिया है। ठीक है, एक नाभिकीय क्रिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है यहाँ पे तीन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरे को छोड़कर, ठीक है, एक तो मेरा कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे आंसर दिखा रहा है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, याद रखिए वो भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एक एक्सपर्ट, बहुत ही छोटा सा एक्सपर्ट। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन, वैसे इन लोग गलत आंसर नहीं बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, गलत आंसर इन लोगों को नहीं देंगे आप लोगों को। ठीक है, इसी बात आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ये कंप्यूटर जी भी, और जो आंसर आपको दिखा रहे हैं बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि समतल दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर स्थित होने पर यह देते हैं दो प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब नहीं, परावर्तित प्रतिबिंबों को एक बड़ी संख्या देते हैं या एकल प्रतिबिंब देते हैं। तो देखिए कंप्यूटर जी बेहतरीन आंसर बताइएगा, समतल दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर स्थित होने पर यह देते हैं, क्या देते हैं, 2 इमेज देंगे या नो इमेज देंगे या लार्ज नंबर ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज देंगे या सिंगल इमेज देंगे। बताइए इसमें परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या देंगे। ठीक है, परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को एक बार दिखा दिया जाए, परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ देखिए 7 यहाँ पे क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन है एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, बूस्ट हो जाएगी। बूस्ट कैसे हो जाएगी कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक आपको तरीका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक तरीका मिल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने का और समझने का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ हॉकी प्लेयर्स यूज हिज हॉकी स्टिक
एक हॉकी खिलाड़ी उसकी हॉकी स्टिक को प्रयोग में लेता है। कंप्यूटर जी पहला आंसर आपके स्क्रीन सामने है, देखिए कि गेंद को धकेलने में, उसकी दिशा परिवर्तित करने में, उपरोक्त सभी में, ये गेंद को खींचने में। बताइए एक हॉकी जो खिलाड़ी है उसकी हॉकी स्टिक का प्रयोग किस लिए करता है? क्या गेंद को धकेलने में करता है, या उसकी दिशा को परिवर्तित करने में करता है, या उपरोक्त सभी में करता है, या फिर गेंद को खींचने बस में करता है? बताइए इसमें से क्या आंसर सही जवाब हो जाएगा मेरे हिसाब से? ठीक है, एक खिलाड़ी, एक हॉकी जो खिलाड़ी है वो उस हॉकी से गेंद को धकेलेगा भी, ठीक है, उस भी करेगा। नेक्स्ट उसकी दिशा भी परिवर्तित करेगा, हॉकी से गेंद जो होती है उसकी दिशा भी परिवर्तित होगा, ठीक है, उसकी दिशा भी परिवर्तित करेगा और गेंद को खींचने में भी कामयाब होगा, ठीक है, गेंद को खींचने में भी कामयाब होगा। मतलब इसका ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जा सकता है? इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। सेकंड नंबर है आपका केवल आवेश का पता लगाने में। नेक्स्ट नंबर आपका दिया हुआ केवल आवेश का पता लगाने या मापने में। नेक्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है आवेश का पता लगाने, मापने, उसकी प्रकृति का पता लगाने। स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जा सकता है। वंस अगेन आई रिपीटेड दिस, इनमें से कोई नहीं, केवल आवेश का पता लगाने। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, सेकंड नंबर आंसर आपको दिया हुआ है केवल आवेश का पता लगाने। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ केवल आवेश का पता लगाने या मापने, और नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ आवेश का पता लगाने, मापने या उसकी प्रकृति का पता लगाने में। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? कंप्यूटर जी बच्चों को आंसर बताया जाए, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को आंसर दिखाया जाए, बच्चों को आंसर, बच्चों आंसर देखिए, आवेश का पता लगाने, मापने या उसकी प्रकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइए आंसर बताइए कंप्यूटर जी, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए NaRbK और Mg, ठीक है, NaRbK और Mg में सोडियम, रुबिडियम, कैडमियम और मैग्नीशियम को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करना है। KNaMgRb पहला दिया हुआ KNaMg और Rb, दूसरा दिया हुआ MgNaK और Rb, तीसरा दिया हुआ RbKMg और Na, चौथा दिया हुआ आपका NaKMg और Rb। यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के बढ़ते अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या सोडियम, रुबिडियम, कैडमियम और मैग्नीशियम, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ठीक है, इसके परमाणु त्रिज्या के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे याद रखिएगा, परमाणु त्रिज्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या व्यवस्थित होगा? कंप्यूटर जी भी आंसर बताइएगा, एक्सपर्ट साहब भी यहाँ पे आंसर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो पहला आंसर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने KNaMg और Rb, ठीक है, गलत आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है आपका Mg, Na और K और Rb, सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी आंसर बताइए, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, परिपक्व अंडाशय में बीज विकसित होते हैं बीजांड से, परागण से, वर्तिकाग्र से या अंड से। ठीक है, पहला 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, परिपक्व अंडाशय में बीज विकसित होते हैं बीजांड से, परागण से, वर्तिकाग्र से या अंड से। ठीक है, कंप्यूटर जी इनको आंसर बताइए, बच्चों को आंसर बताइए, बहुत लेट मत करिए। ठीक है, आंसर बताइए कंप्यूटर जी, आंसर बताइए, बीजांड है, परागण है, वर्तिकाग्र है या अंड है? बताइए, परिपक्व अंडाशय में बीज विकसित होते हैं किसमें? बीजांड में। ठीक है, ओवल में। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, गोल्ड का प्रतीक क्या है? GD, AU, AG या फिर PB? बताइए, गोल्ड का जो प्रतीक है वो है आपका AU। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी सेकंड नंबर ने बताया हुआ है, सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा AU, गोल्ड का जो प्रतीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, एक सजातीय श्रेणी में सामान्य सूत्र समान होते हैं, आणविक सूत्र समान होते हैं, संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। एक सजातीय श्रेणी में क्या होता है? सामान्य सूत्र समान होंगे,
दूसरा दिया हो आणविक सूत्र समान होंगे, या तीसरा दिया हो संरचनात्मक सूत्र समान होंगे, या फिर भौतिक गुण समान होंगे। कंप्यूटर जी बच्चों को आंसर बताया जाए, बच्चों के सामने आंसर आ जाएगा सामान्य सूत्र समान होते हैं। सही जवाब फर्स्ट नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिए हुए है कि पादप जो कीट पकड़ता है वह खाता है क्या? ककुटा, ड्रसेरा, आम या सूरजमुखी? ड्रसेरा, आम या सूरजमुखी? पादप जो कीट पकड़ता है वह खाता है, उसको बोलते हैं हम ड्रसेरा। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी आंसर बताइए बच्चों को, सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आप इसमें सामने दिए हुआ देखिए कि एक वस्तु 15 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करती है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 15 हर्ट्ज की ध्वनि क्या करती है? उत्पन्न करती है। ठीक है, एक वस्तु कितने हर्ट्ज की? 15 हर्ट्ज की। ठीक है, 15 हर्ट्ज की क्या करती है? ध्वनि को उत्पन्न करती है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। यह ध्वनि हमारे द्वारा सुनी नहीं जा सकती, पहला आंसर। दूसरा आंसर है यह ध्वनि केवल ठोस में ही सुनी जा सकती है, दूसरा आंसर। तीसरा आंसर है यह ध्वनि हमारे द्वारा सुनी जा सकती है, तीसरा आंसर है आपका। चौथा आंसर है आपका यह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, यह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। आप कितनी ध्वनि सुन सकते हैं? अभी कल के सवाल में ही मैंने इसका आंसर बताया हुआ है कि आप कितने से कितने ध्वनि सुन सकते हैं। 11th पार्ट में चले जाइएगा, पार्ट 11 जनरल साइंस का पार्ट 11 में आप चले जाइएगा, आप वहां पे ध्यान देंगे। ठीक है, आप वहां पे ध्यान देंगे, वहां पे मैंने एक क्वेश्चन पे बताया हुआ है कि आप कितने से कितने तक ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, कितने से कितने तक ध्वनि को सुन सकते हैं 11 पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, कल ही बताया था कि कितने से कितने तक ध्वनि आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो यह ध्वनि कितनी है? 15 हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज है। ठीक है, तो 15 हर्ट्ज की आप ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। कंप्यूटर जी 15 हर्ट्ज की ध्वनि ये लोग नहीं सुन सकते हैं। कितनी ध्वनि सुन सकते हैं? ये लोग सुन सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, कंप्यूटर जी सुन सकते हैं, कंप्यूटर जी 15 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं। कितनी सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। मतलब 15 हर्ट्ज की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं भैया। 15 हर्ट्ज की ध्वनि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 15 हर्ट्ज की ध्वनि आप सुन सकें। कंप्यूटर जी सही आंसर बताइए बच्चों को, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को एक बार आंसर दिखा दिया है कंप्यूटर जी, यह ध्वनि हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए कंप्यूटर जी, फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ देखिए कि उच्च शिखरों पर वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु दाब की तुलना में होता है, क्या होता है? उच्च शिखरों पर वायु दाब की बात कर रहा है बेटा जी। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु दाब की तुलना में होता है, क्या होता है? अधिक, इनमें से कोई नहीं, समान होता है या फिर कम होता है? उच्च शिखर पर वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु दाब की तुलना में क्या होता है? बताइए क्या होता है कंप्यूटर जी, सही आंसर बताया जाए। मोर, नन ऑफ द दीज, सेम या फिर लेस? बताइए क्या आंसर सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर जी? सही आंसर बताए हुए हैं, क्या बोलते हैं कि लेस होगा, कम होगा। ठीक है, कंप्यूटर जी ने बताया हुआ है कम होगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपके सिर्फ सामने दिया हुआ देखिए। वनों में सबसे छोटा स्तर घेरा जाता है वृक्षों द्वारा, झुग्गियों द्वारा, शाखों द्वारा, ये सभी, ऑल ऑफ द दीज, बताइए, ट्रीज, ठीक है, झुग्गियों द्वारा या शाखों द्वारा या फिर सभी के द्वारा? कंप्यूटर जी सही आंसर बताइए बच्चों को, सही आंसर बताइए, क्या इसका जवाब सही हो जाएगा? थर्ड नंबर बच्चों, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारे एक्सपर्ट जी बताते हैं कि थर्ड नंबर सही आंसर लगा दीजिए सर, थर्ड नंबर इसका सही आंसर लगा दीजिए। थर्ड नंबर बच्चों, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके सिस्टम में दिए हो देखिए। मृदा किसके अनुसार भिन्न होती है? उसके वातन, स्पर्शानुभव, रंग या उपरोक्त सभी? बताइए क्या मृदा जो मिट्टी होती है किसके अनुसार अलग अलग होती है? ठीक है, मिट्टी किसके अनुसार अलग अलग होती है? वातन के अनुसार,
स्पर्शानुभव या रंग या फिर उपरोक्त सभी के अनुसार। कंप्यूटर जी बेहतरीन आंसर बताइए बच्चों को, सही आंसर बताइए बच्चों को, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आप बताइए बच्चों को। वातन होगा, स्पर्शानुभव होगा, रंग होगा या उपरोक्त सभी होगा। वैसे कंप्यूटर जी हमारे गलत आंसर आपको कभी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। गलत आंसर आपको कभी भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। उपरोक्त सभी कंप्यूटर जी ने जवाब दिया, हमारे एक्सपर्ट जी ने जवाब दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। वातन, स्पर्शानुभव और रंग, कलरफुल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपको सिस्टम में दिया हुआ देखिए। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ कितना बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, तो परावर्तन कोण क्या होगा। एक आपतित जो किरण है समतल दर्पण के साथ, क्वेश्चन समझने की बात कोशिश करिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। एक आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा उसका, रिफ्लेक्शन क्या होगा उसका, ठीक है। परावर्तन कोण क्या होगा, एंगल रिफ्लेक्शन इज, ठीक है। उसका परावर्तन कोण क्या होगा, क्या नन ऑफ द दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कंप्यूटर जी सही आंसर पकड़िएगा यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर जी सही आंसर आपको पकड़ना है यहाँ पे, कौन सा इसका सही जवाब होगा। एक्सपर्ट जी आप सही आंसर बताइए बच्चों को, ठीक है। बच्चों को मिस नहीं करना है, ठीक है, इसी बात याद रहे। नेक्स्ट नंबर है 60 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री। हमारे एक्सपर्ट साहब बताएंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद कितना कोण बनेगा। समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, तो रिफ्लेक्शन का कोण कितना बनेगा, रिफ्लेक्शन का कोण भी कितना बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा। हमारे एक्सपर्ट साहब ने जवाब दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण रिफ्लेक्शन के बाद ही बनने वाला है, सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक विद्युत अपघट्ट सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। सेल में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका एनोड, एक होता है कैथोड। आपने सेल पे देखा होगा, सेल पे पॉजिटिव और निगेटिव के मार्क्स बने होते हैं। सेल आप उठा के देखिएगा, सेल में दो चीजें होती हैं, एक तो निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो यहां पे बोल रहा है कि वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, एनायन, एनोड, कैथोड या कैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे, एनोड कहेंगे, कैथोड कहेंगे या फिर कैटायन कहेंगे। कंप्यूटर जी सही जवाब बच्चों को देना है, ठीक है। कंप्यूटर जी और एक्सपर्ट साहब सही जवाब बच्चों को देना है कि विद्युत अपघट्ट सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ता है, मतलब बैटरी हो या फिर सेल, ठीक है, बैटरी हो या सेल, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इससे जोड़ने के लिए, ठीक है, इससे जुड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे या फिर कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव सिरा कौन सा होता है और निगेटिव सिरा कौन सा होता है। कंप्यूटर जी बच्चों को सही जवाब देना है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, एनोड। एनोड कहते हैं उस जो बैटरी के पॉजिटिव सिरे को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। धनात्मक सिरे को हम क्या कहेंगे, एनोड कहते हैं, और निगेटिव सिरे को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिए हुए है कि एक वस्तु, ठीक है, 20 मीटर सेकंड इनवर्स चाल से एक सरल रेखा की अनुगित गतिशील है 4 इनवर्स -2 इन त्वरण के आधी 2s पश्चात इसकी चाल क्या होगी, ठीक है। इसकी चाल पश्चात इसकी चाल क्या होगी, 16 इनवर्स -1, 16 इनवर्स ms -1, 8 -1 और 28 ms 1। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बड़े सही जवाब बताइएगा बच्चों को। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 28 ms -1, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ देखिए, NO2CO3 10H2O क्या है, धुलाई का सोडा है, विरंजक चूर्ण है, टार्टरिक अम्ल है या फिर बेकिंग सोडा है। धुलाई का सोडा है Na2CO3 10H2O। अभी मैंने इसका जवाब शायद फर्स्ट क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैंने इसका जवाब दिया, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है
इसी से रिलेटेड है, उल्टा दे दिया यहाँ पे, ठीक है, उल्टा कर दिया है। फर्स्ट नंबर का सवाल जवाब देख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर का सवाल देख लीजिएगा, आपको सही जवाब इसका मिल जाएगा। Na2CO3 10H2O क्या है? धुलाई का सोडा है, बेंजीन चूर्ण है, टार्टरिक अम्ल है या फिर बेकिंग सोडा है? बताइए, वाशिंग सोडा, ठीक है। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब Na2CO3 10H2O क्या है? धुलाई का सोडा है, जिसको बोलते हैं वाशिंग सोडा, ठीक है, जिसको क्या बोला था? वाशिंग सोडा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न वेग से यात्रा करती है ध्वनि 0 डिग्री। बताइए भाई साहब, बताइएगा कि ध्वनि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न वेग से यात्रा करती है 380 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड, 360 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा? कमेंट में सही जवाब सर्च करके बताइएगा कि ध्वनि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न वेग से यात्रा करती है तो क्या होगा? ध्वनि की जो वेग होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न वेग से यात्रा करती है तो क्या होगा? 330 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा? 330 मीटर प्रति सेकंड होगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सिस्टम में दिया हुआ देखिए कि घर्षण बल सतह के खुरदरापन के साथ है बढ़ने से कम होता है। अगर देखिए खुरदरापन, घर्षण बल अगर बढ़ेगा, घर्षण बल अगर बढ़ता है, घर्षण बल अगर बढ़ेगा खुरदरेपन के साथ, घर्षण बल के सतह के खुरदरेपन के साथ, अगर घर्षण बल खुरदरेपन के सतह के साथ बढ़ेगा, बढ़ने से कम होता है। अगर घर्षण खुरदरापन बढ़ेगा तो क्या घर्षण बल कम होगा? पहला आंसर है। दूसरा आंसर दिया हुआ है इंक्रीज एंड इंक्रीज, अगर खुरदरापन बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा डिक्रीज एंड डिक्रीज दिया हुआ है, कम होगा और कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ डिक्रीज और इंक्रीज दिया हुआ है, कम होने से बढ़ता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर जी बच्चों को सही जवाब दीजिएगा कि अगर घर्षण बल खुरदरेपन के साथ बढ़ रहा है तो क्या होगा? अगर घर्षण बल में खुरदरापन बढ़ रहा है, ठीक है, घर्षण बल में अगर हम खुरदरापन थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, खुरदरापन बढ़ा दें तो क्या घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज एंड इंक्रीज होगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है वेग, आवेश, ठीक है, विभवांतर या फिर एनर्जी। किसका? कंप्यूटर जी सही जवाब दीजिएगा, एनर्जी, ठीक है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सिस्टम में दिया हुआ 25 नंबर क्वेश्चन आपके सिस्टम में दिया हुआ है कि यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों की मिश्रित करें तो हम क्या पाएंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों को हम मिश्रित कर दें, इंद्रधनुष के रंगों को, कलरफुल जो रंग हैं, 7 जो कलर हैं, उन रंगों को अगर हम मिश्रित कर दें तो हम क्या पाएंगे? हम आकाश में क्या पाएंगे? अगर आप सारे कलर को मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे क्या? भूरा रंग पाएंगे। सारे रंग को मिला देंगे तो क्या भूरा रंग हो जाएगा, या फिर गुलाबी रंग हो जाएगा, या फिर कलरलेस हो जाएगा, या फिर बैक लाइट हो जाएगा, बैक प्रकाश हो जाएगा। बताइए, इंद्रधनुष को आप, इंद्रधनुष के रंगों को आप अगर मिला देते हैं, ठीक है, मिश्रित कर देते हैं तो फिर आप क्या पाएंगे? जब आप उसको मिश्रित कर देंगे तो आप पाएंगे कलरलेस लाइट। आप क्या पाएंगे? कलरलेस लाइट पाएंगे, मतलब रंगहीन प्रकाश पाएंगे। कंप्यूटर जी क्या सही जवाब मैंने दिया? सही जवाब कलरफुल, ठीक है, कलरलेस लाइट हो जाएगी, रंगहीन प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपके सूत्र में दिया हुआ है कि कौन सा घटक थक्के में सहायक है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और विमान। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? क्या प्लाज्मा होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा या फिर विमान होगा? रक्त का कौन सा घटक थक्के में सहायक है? रक्त में जो थक्के में सहायक होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर विमाणु, विमाणु होता है। क्या होता है? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी सही जवाब, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रहते हैं। याद रखिएगा क्या दिया हुआ है? आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रहते हैं। दिशात्मक बंध, निम्न क्वथनांक, ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायकों में उच्च घुलनशीलता, उच्च गलनांक, अधिशात्मक बंध, उच्च गलनांक या निम्न क्वथनांक। बताइए
क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? कंप्यूटर जी बच्चों को सही जवाब दीजिए, क्या सही जवाब हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाइए, आंसर दिखाइए बच्चों को। उच्च गलनांक तथा अधिशात्मक बंद होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, उच्च गलनांक तथा अधिशात्मक बंद। कंप्यूटर जी को आंसर दिखाइए, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे फेमस क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड, यकृत, अग्नाशय या प्यूटराइड? ठीक है, प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड है, लीवर है, पेनक्रियास है या फिर प्यूटराइड है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी लीवर। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? लीवर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि दाब बढ़ता है, गहराई पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी बात कर रहा है कि गहराई पर दाब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें से कोई नहीं, गहराई बढ़ने के साथ, गहराई को कम करने के साथ। पहला आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द प्रेशर इंक्रीजेस विथ, दाब बढ़ता है, गहराई पर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं, गहराई बढ़ने के साथ, गहराई को कम करने पर। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट करके बच्चों को सही जवाब दीजिए, सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? गहराई बढ़ने के साथ, गहराई बढ़ने के साथ। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन है। बताइए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फेमस क्वेश्चन और फेमस आंसर, आंसर नंबर डी। ठीक है, सॉरी सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में होता है आपका विटामिन डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन, अमीबा जनन करता है तृतीय संलयन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या निषेचन के द्वारा? अमीबा किसके द्वारा जनन करता है, ये पूछ रहा है कि अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? तृतीय संलयन के द्वारा, द्वितीय खंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा या फिर निषेचन के द्वारा? बताइए किसके द्वारा अमीबा जनन करता है? अमीबा जनन करता है द्विखंडन के द्वारा। ठीक है, द्विखंडन के द्वारा, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन कि नाशवान रंगत पदार्थ की अधिक मात्रा को भंडारण किया जाता है खुले स्थान पर, शीत भंडारण पर, सिलोर पर या फिर गोदाम में? नाशवान रंगत पदार्थ की अधिक मात्रा का भंडारण किया जाता है, खुले स्थान पर करेंगे या फिर कोल्ड स्टोरेज करेंगे, सिलोर पर करेंगे या फिर गोदाम में करेंगे? बताइए किसमें करेंगे? कंप्यूटर जी सही जवाब दिए बच्चों को, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, शीत भंडारण, शीत भंडारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लोकेटेड इन, बताइए पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? कहाँ स्थित है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका केरला में। कहाँ स्थित है? केरला में। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग 3, 4, 6 एंड 5। कंप्यूटर सही जवाब दीजिएगा कि आप चेक करके देखिएगा, एनालिसिस करके देखिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग कितना होता है? आप बताइएगा। मैं बता रहा हूं कि थर्ड मतलब 3 होते हैं। ठीक है, आप बताइए कितना होते हैं? फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी ने बताया थर्ड मतलब 3, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है 3। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन काम दिया हुआ है, निम्नलिखित लवण में से क्रिस्टलीकरण का पानी समृद्ध नहीं है। निम्नलिखित लवण में से किसमें क्रिस्टलीकरण का पानी समृद्ध नहीं है? धुलाई का सोडा, जिप्सम, ब्लू विट्रियल या बेकिंग सोडा? बताइए किसमें क्रिस्टलीकरण बता रहा है ये कि किसमें क्रिस्टलीकरण का पानी सम्मिलित नहीं है। ये बोल रहा है कि धुलाई का सोडा है, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, ब्लू विट्रियल या फिर बेकिंग सोडा? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर बेकिंग सोडा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि कौन सा एक चालक है, पीवीसी या फिर माइका, शक्कर विलयन या फिर नमक विलयन। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा एक चालक है, प्लास्टिक है, माइका है, शर्करा विलयन है या फिर नमक का विलयन है? बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, नमक विलयन इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि प्रकाश युक्त लौ कैसी दिखाई देती है? प्रकाश युक्त लौ आपको कैसी दिखाई देगी? आपको ये पूछ रहा है कि प्रकाश युक्त लौ आपको कैसी दिखाई देगी? क्या वो ग्रीन दिखाई देगी या नीला दिखाई देगी या पीला दिखाई देगी या फिर लाल दिखाई देगी? प्रकाश युक्त जो लौ होगी वो दिखाई देगी आपकी येलो। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक लड़का जिसकी स्थिति, ठीक है क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, एक लड़का जिसकी स्थिति अपने परिवेश के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है, इसे किस अवस्था में होना माना जाता है? इसे किस अवस्था में होना माना जाता है? कंपन, गति, दोलन या फिर विराम? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा रिसेट, ठीक है, रेस्ट, ठीक है, विराम। ठीक है, मतलब यहाँ पे विराम हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रीओल संबंधित है कोशिका विभाजन से, संश्लेषण से, चक्रण से या फिर श्वसन से? ठीक है, सेंट्रीओल संबंधित किससे है? क्या कोशिका विभाजन से संबंधित है या संश्लेषण से संबंधित है या चक्रण से संबंधित है या फिर श्वसन से संबंधित है? बताइए सेंट्रीओल किससे संबंधित है? सेंट्रीओल आपको संबंधित है कोशिका विभाजन से, सेल डिवीजन से। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है कि जब एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है, इसकी कुल ऊर्जा उपरोक्त में से कोई नहीं, बढ़ती है, इंक्रीज होगी या फिर समान होती है या फिर कम होगी? जब आप एक गेंद को, क्या बोलता है कि जब आप एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? इसकी कुल ऊर्जा होगी समान होगी। ठीक है, क्या होगी? समान होती है। इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मूलभूत ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनमें से कोई नहीं, या फिर एसिटिक ऑक्साइड है? बताइए मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो कैसा ऑक्साइड है? क्या मूलभूत ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनमें से कोई नहीं, या फिर एसिडिक ऑक्साइड है? बताइए बच्चों कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा? कंप्यूटर जी आंसर बताइए बच्चों को, कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? मूलभूत ऑक्साइड है। क्या है? मूलभूत ऑक्साइड है बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, देखिए प्रोटोजोआ जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, जियोडिया, यूग्लिना, पैरामीशियम या फिर अमीबा? कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा? वो है आपका यूग्लिना। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 43 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किस प्रकार की संवेदना, ठीक है, प्रकाश की किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है? प्रकाश किस प्रकार की संवेदक कारण होता है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से दोनों, दृष्टि या फिर ध्वनि, वो होता है दृष्टि। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि गहरे समुद्र में, ठीक है, गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली वस्तुओं को समुद्र के पानी के क्रैशिंग मतलब कुचलना, ठीक है, क्रैशिंग मतलब कुचलना प्रभाव के कारण लगने वाला दाब का सामना करना पड़ता है। यह प्रभाव लगाता है नीचे की ओर, एक तरफ, ऊपर की ओर या फिर सभी दिशाओं में? बताइए ऑल ऑफ द डायरेक्शन, बताइए सभी दिशाओं में। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तब क्या बनता है? जब जस्ता सोडियम, ठीक है, जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है
तो क्या बनेगा? जब जस्ता और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, या सोडियम जिंकेट और जल, या फिर सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम, क्या बनेगा? वो बनेगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सोडियम जिंकेट और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि वक्र की निष्पन्द इकाई क्या है? मूत्र नलिका, मूत्र नलिका, मूत्र मार्ग, गोल में रुलसत या संग्रह नलिका। ठीक है, कौन सा होगा? वक्र की निष्पन्द इकाई क्या होती है? मूत्र नलिका होगी, मूत्र मार्ग होगा, या ग्लोमेरुलस होगा, या फिर संग्रह नलिका होगा। ठीक है, बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जब काल, ठीक है, काल जब मासिक चक्र रुक जाता है, काल जब मासिक चक्र रुक जाता है तो रोजना निवृत्ति, रोजा दर्शन, या ब्यूटियल अवस्था, या फिर ऊष्मा काल। ठीक है, काल जब मासिक चक्र रुक जाता है तो फिर रोजना निवृत्ति, रोजा दर्शन, ब्यूटियल अवस्था, या फिर ऊष्मा काल। बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसमें सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रोजना निवृत्ति, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है कि खाने में कौन से नमक का उपयोग किया जाता है? क्या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं खाने के लिए, या सोडियम एसीटेट का यूज करते हैं, या सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, या फिर कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं? बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा? खाने में जो नमक यूज होता है, खाने में कौन सा नमक आप यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, सोडियम एसीटेट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड करते हैं, या फिर सोडियम कैल्शियम क्लोराइड करते हैं? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए खाने के लिए आप कौन सा नमक का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, सभी लोग यूज करते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्न अधातुओं में से कौन सा ठोस रूप पाया जाता है? आयोडीन, कार्बन, सल्फर, या उपरोक्त सभी? बताइए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अधातुओं में कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में पाया जाता है फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अबव, आयोडीन, कार्बन और सल्फर, मतलब तीनों ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। कल मैंने 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, आज मैंने 60 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, आज मैंने 10 क्वेश्चन और बढ़ा दिए, मैंने 60 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। निम्न इनमें से कौन सा विस्थापन का अभिलक्षणिक नहीं है? यह परिणाम एवं दिशा दोनों रखते हैं, यह सदैव धनात्मक होता है, इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय दूरी के बराबर या कम हो सकता है, या यह शून्य हो सकता है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑलवेज इज अ पॉजिटिव, यह सदैव धनात्मक होता है, यह सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कौन सा जल से हल्का होता है? क्या आयोडीन? ठीक है, जल से हल्का कौन सा होता है? क्या आयोडीन होता है, सल्फर होता है, या फिर ग्रेफाइट होता है, या फिर पोटेशियम होता है? बताइए जल से हल्का कौन सा होता है? बताइए बच्चों, जल से हल्का होता है आपका पोटेशियम। ठीक है, जल से हल्का होता है आपका कौन सा? पोटेशियम, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी की क्रिया बल है? यांत्रिक बल, चुंबकीय बल, शारीरिक बल, या फिर घर्षण बल? पहला दिया गया यांत्रिकी बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा दिया हुआ शारीरिक बल, और चौथा दिया हुआ आपका घर्षण बल। बताइए बच्चों कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा सेकंड नंबर चुंबकीय बल। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चुंबकीय बल इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा
बल दूरी पर क्रिया बल है वो है आपका चुंबकीय बल। नेक्स्ट नंबर 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब नहीं उत्पन्न कर सकता है? समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। उपरोक्त सभी एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। उपरोक्त सभी एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। क्या समतल दर्पण है, दूसरा कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, दूसरा कन्वेक्स मिरर है, आपका अवतल दर्पण है। नेक्स्ट है आपका उपरोक्त सभी एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। कबीर जी सही जवाब बताइए बच्चों को। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती है कैथोड तथा एनोड पर, कैथोड पर या विद्युत अपघट्ट सेल के पेंदे पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती है कैथोड या एनोड पर, कैथोड पर या फिर विद्युत अपघट्ट सेल के पेंदे पर। बताइए किसमें होती है? 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कैथोड पर होती है। ठीक है, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए देखिए कि रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? महाधमनी, वेना केवा या फुसफुसी सिरा या फुसफुसी धमनी। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? आपका फुसफुसी सिरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन आपके नाम दिया, पवन होती है वायु गतिशील या विराम या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें सही जवाब हो जाएगा 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा मूविंग, मतलब गतिशील। ठीक है, 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों कि प्रज्वलन ताप वह तापमान है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ होता है। इनमें से कोई नहीं, पिघलता है, उबलता है या फिर आग पकड़ लेता है। क्या होता है? वो होता है 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। क्या होता है? आग पकड़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 58 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं केंद्रक, हरितलवक, कोशिका द्रव या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, केंद्रक है, दूसरा है आपका हरितलवक, तीसरा है कोशिका द्रव और चौथा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, वो क्या नहीं पाए जाते हैं? क्या नहीं पाए जाते हैं? हरितलवक नहीं पाए जाते हैं, मतलब 2nd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 2nd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? 2nd नंबर हरितलवक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? हरितलवक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का सबसे छोटा कण है एक परमाणु, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन। पदार्थ का सबसे छोटा कण की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? वो होता है आपका एटम। ठीक है, एक परमाणु। क्या होता है? एक परमाणु होता है। नेक्स्ट और लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नर में लैंगिक परिपक्वता किस आयु में शुरू होती है? नर में लैंगिक जो परिपक्वता है, ठीक है, नर में लैंगिक जो परिपक्वता है किस आयु में स्टार्ट होती है? 13, 14, 15, 12, 13, 16, 17। नर में लैंगिक परिपक्वता जो होती है वो होती है 13 से 14 साल। ठीक है, नर में जो लैंगिक परिपक्वता होती है वो होती है 13 से 14 साल, मतलब 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे बच्चों आज के 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेशन में आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र, आप वर्ग 3 की तैयारी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, हिंदी, ठीक है, पेडागोजी, ठीक है, आपका ये चल रहा है, पर्यावरण चल रहा है और जनरल साइंस भी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर भी चलता है। ठीक है, कंप्यूटर भी चलता है, साइंस भी चलता है, ठीक है, जनरल साइंस भी चलता है, जीके भी चलता है, जीएस भी चलता है। ठीक है, सारे वीडियो यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाने वाले हैं। ठीक है, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ,
बेहतरीन तरीके के साथ, ठीक है। हिंदी बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको मिल जाएगी, हिंदी भी चलती है, बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको हिंदी भी मिल जाएगी, याद रखिएगा। बेहतरीन ट्रिक के साथ हिंदी मैं ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ, जिससे आपको थ्योरिकल ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आपको लाइक करके जरूर बताना है, सेशन कैसा लगा लाइक करके बताना है, दोस्तों तक अपने शेयर करना है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।